ये टप्पू कहाँ रह गया? अब तक क्यों नहीं आया? पिंकू, टप्पू हमारी सेना का सेनापति है और सेनापति तो हमेशा लेट आता है। सच का सोनू, मेरी मम्मी को भी कहाँ पर बाहर जाना होता है ना, तो मेरे पापा हमेशा लेट आते। क्या यार गोगी, ये सेनापति की बात में तेरे पापा कहाँ से आ गए? हाँ, क्यों वो पति नहीं है? हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, सब कैसे हो? टप्पू, तुम हमें ये बताओ कि तुमने आज हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे वही तो कहने आया हूँ। सुनो, थोड़े दिन बाद गोकुल अष्टमी का त्योहार है और हमारी सोसाइटी का नाम भी गोकुल जन सोसाइटी है, मतलब गोकुल, और हमारा भी फर्ज बनता है हम गोकुल अष्टमी मनाएं। पिछली बार जब दही हांडी की थी तब कितना मजा आया था। हाँ। तब हमारी गोकुल जन सोसाइटी पूरे एरिया में फेमस हो गई थी। टप्पू, ये बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी सोसाइटी पूरे मुंबई में फेमस हो जाएगी। हाँ। क्यों ना हमारी मटकी ऊंचाई तक बांधे तो? हाँ, 100 फीट की ऊंचाई तक बांधेंगे। अरे अगर इतनी ऊंचाई से कोई गिर गया तो? तभी तो हमारा गोकुलधाम सोसाइटी का नाम होगा। गोगी गोली, तुम लोग जरा चुप बैठो। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, हम हमारी सोसाइटी में किसी फिल्म स्टार को बुलाते हैं। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, मटकी में दही के बदले चॉकलेट्स, बिस्किट्स और फ्रूट्स रखते हैं, तो सोसाइटी में एक नयापन भी आ जाएगा और नाम भी रोशन हो जाएगा। पेटू कितना खाएगा? वही पेटू, सोसाइटी का नाम हो या ना हो, तेरा काम हो जाएगा। तुम लोगों को पता है, लोग 1-1 लाख रुपया दही हांडी फोड़ने का इनाम रखते हैं। क्यों ना हम भी दही हांडी फोड़ने का 1 लाख रुपया इनाम रखे तो? 1 लाख रुपए का इनाम सुनकर अच्छी टीमें हमारी सोसाइटी में हांडी फोड़ने आ जाएगी और हमारी सोसाइटी का नाम हो जाएगा। टप्पू, आइडिया तो अच्छा है, पर 1 लाख रुपया? मेरे पिगी बैंक में तो खाली 20 रुपए है। टप्पू, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है और मेरी पिगी बैंक में तो सिर्फ 50 रुपए है। मेरे पिगी बैंक में सिर्फ 10 रुपए है। आइडिया! मेरे पापा को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेहता अंकल के पास जाते। क्यों ना हम भी मेहता अंकल के पास जाए और हमारा प्रॉब्लम भी वही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मेहता अंकल के पास। क्या 1 लाख की दही हांडी? हाँ। बच्चों, तुम्हें पता है 1 लाख कितने होते हैं? अरे कहाँ से लाओगे इतने रुपए? अरे अंकल, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ आए हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंकल, आप तो मेरे पापा की हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दोगे। एक मिनट बच्चों, देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। देखो 5-7 हजार की बात होती ना तो मैं खुद दे देता, लेकिन 1 लाख रुपया थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। एक मिनट, मेरा फोन, मेरा बॉस है, आवाज नहीं करना। हाँ बॉस, हाँ नहीं वो आर्टिकल तो हो गया पूरा। टप्पू, मुझे नहीं लगता मेहता अंकल पैसा देंगे। टप्पू, अब सोसाइटी में हम किसके पास जाएं? मेरे बाबा के पास जाते हैं। अरे तेरे पापा तो मुझे 1000 रुपए भी नहीं देंगे। अरे मेरे बाबा से थोड़ी ना पैसे लेने हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि हमें सोसाइटी फंड में से पैसे दे दे। गुड आइडिया। नहीं, मेरे पास भी फोन आया था, आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा लोगों को। हाँ ठीक है ना बॉस। माधवी, मनातले मनात गा. ओ, क्या बात है भाई, सुबह सुबह सब लोग एक साथ, क्या हुआ? अंकल, टप्पू सेना ने एक प्लान बनाया। अरे बाप रे, अब क्या हंगामा करने वाले हो? इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में
मटकी फोड़ने का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। हाँ। जिसमें बाहर से भी लोग मटकी फोड़ने आएंगे। हाँ। और जो ग्रुप मटकी फोड़ने में सफल होगा, उसे सोसाइटी की ओर से इनाम मिलेगा ₹1,00,000। कितनी? 1,00,000? 1,00,000? अंकल 2 बार 1,00,000 नहीं, एक ही बार 1,00,000। ये गोया जानता हूँ, एक ही बार 1,00,000 वो। सुना माधवी, सुना तुमने? 1,00,000 की हंडी। हाँ देखो बच्चों, ये 1,00,000 रुपए लाओगे कहाँ से तुम लोग? सोसाइटी फंड में से। हो कि नहीं बाबा? ये सोनू, तुझे आजूबाजू तिजोरी नहीं है जिसमें से 1,00,000 रुपए निकाल कर मैं दे दूंगा? सोसाइटी फंड में से दे दो। और मालूम है 1,00,000 में कितने जीरो तो मालूम है? करेक्ट। लेकिन क्या है, सोसाइटी फंड में अभी पैसा कम है। हाँ, अगर मैं मेंटेनेंस में 50 रुपए बढ़ाता हूँ ना, तो सब लोग 10 सवाल पूछते हैं मुझे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है 1,00,000 की मटकी फोड़ने की। और ये मटकी का आइडिया जरूर इस मटके में से आया होगा। माधवी, ये जेठा का बेटा कभी छोटा सोच ही नहीं सकता। अंकल, आप ही तो कहते हो हमेशा बड़ा सोचो। अरे वो जीवन के बारे में, कुछ बड़ा बनने के बारे में सोचो, पैसों के बारे में नहीं। कोई जरूरत नहीं है मटकी वटकी फोड़ने की। अभी यूनिट टेस्ट आ रही है तो पढ़ाई करो, जाओ जाओ होमवर्क करो। चलो 1,00,000 की हंडी फोड़ेंगे। सुनो अभ्यासाला बस। वो गई। क्या? सोनू सोनू सोनू, ये सोनू भी ना टप्पू के साथ रहकर बिगड़ गई है। देखा माधवी? मैंने बहुत खुशी है बच्चों, तुम लोग मुझसे 1,00,000 रुपया मांगने आए। रोशन, वो लोग 1,00,000 की बात कर रहे हैं। ओ मैनू पता है, रोशन 1,00,000 की बात कर रहे हैं। हाँ? अब सोचना ये है कि 1,00,000 रुपया मैं लाऊं कहाँ से? ओए पापा, गैरेज में से एक गाड़ी भेज दो ना। और गोगी पुत्र, वो तेरे पापा जी की गड्डी नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ, भेज दो। गोगी चुप करनी, कहीं भी बोले छे। सॉरी बच्चों, 1,00,000 का अरेंजमेंट करना ना इम्पॉसिबल है। क्या है ना, 1,00,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम तुम्हारे सोडी अंकल तो क्या, सोसाइटी का कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा होगा तुम लोग ये प्लान भूल जाओ। हाँ बच्चों, सॉरी, रब राखा। अब कौन करेगा हमारी मदद? लगता है इस बार टप्पू सेना हार जाएगी। नहीं, टप्पू सेना आज तक हारी नहीं है और ना हारेगी। पर कैसे टप्पू? आइडिया! यस, आइडिया! टप्पू, हर प्रॉब्लम के ताले की एक ही चाबी, सुंदर मामा! हाँ हाँ बॉस, नहीं वो आर्टिकल तो डेफिनेटली एक आध दिन में भेज दूंगा, लेकिन हाँ अभी अभी मैंने ये गोकुल अष्टमी दही हांडी वाला आर्टिकल पूरा किया है। ये मैंने आपको अभी मेल किया, 1 सेकंड पहले, आप चेक कर लीजिए। नहीं बॉस, नहीं, ये बॉस भी ना। आपको क्या लगता है? अरे लगना क्या है अंजलि इसमें, ये जो बॉस है ना, हमारे सारे स्टाफ को पतंग समझता है। कब किसको ढील देना है, कब किसको खींचनी है, कब किसका पेच लड़वा देना है, कब किसको हवा में गुलाट खिलाना है और कब किसको कटवा देना है। या तो भगवान जानता है, बॉस जानता है। मैं बॉस की बात नहीं कर रही हूँ, फिर किसकी बात कर रही हो अंजलि? टप्पू की बात कर रही हूँ। जन्माष्टमी के दिन उसने 1,00,000 रुपए की दही हांडी रखने की बात की है, तो उसका क्या होगा? काम मुश्किल जरूर है अंजलि, लेकिन ये जो टप्पू है ना, बहुत हिम्मत वाला लड़का है। अरे हिम्मत हारना ये लफ्ज तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो इंतजाम कर लेगा और ऐसा करेगा कि गोकुल धाम सोसाइटी का नाम पूरे शहर में फेमस हो जाएगा, देखना तुम। लगता है इस बार टप्पू सेना हार जाएगी। नहीं, टप्पू सेना आज तक हारी नहीं है और ना हारेगी। पर कैसे टप्पू? आइडिया! यस, आइडिया! टप्पू, हर प्रॉब्लम के ताले की एक ही चाबी, सुंदर मामा! मामा! माय डियर टप्पू, बोल बोल। मामा, हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए
और उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। अरे प्रॉब्लम बोलना। अच्छा देख टप्पू, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी उसके आसपास घूमता है, बस सिर्फ उसे पकड़ना होता है। यस, पकड़ लिया, मिल गया सॉल्यूशन। देख टप्पू, तेरे मामा ने कर दिया है तेरे 1 लाख का बंदोबस्त। अरे क्या हुआ? आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? माय डियर बेटा, तुझे पता है इस बार टप्पू सेना ने 1 लाख की दही मटकी रखी है। ओहो टप्पू, मेरे नटखट कानूना, इस बार तो दही हांडी में मजा आएगा। हाँ तो चलो बच्चों, शुरू करो तैयारी जन्माष्टमी की। चलो, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की। जीवनात ही घडी अशीच राहू दे। ये बंद कर पहले दरवाजा। क्या हुआ? बाबा टप्पू ने 1 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर दिया है। क्या? मुझे तो पता ही था, टप्पू ऐसे हार मान ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से बंदोबस्त जरूर करेगा। माधवी, इसमें टप्पू पर गर्व करने वाली बात नहीं है, बल्कि टेंशन करने वाली बात है। अभी जेठालाल भी यहाँ पे नहीं है, तो टप्पू को इतने बड़े रकम की मदद किसने की? उसके सुंदर मामा ने। अब सब पक्का हो गया है, इस साल हमारी सोसाइटी में 1 लाख रुपयों की मटकी फूटेगी। यस! अरे क्या कर रही है? चटका देवा, एक तो ये टप्पू रॉकेट जैसा, ऊपर से उसका सुंदर मामा मिसाइल जैसा। पता नहीं अब दोनों मिलके क्या करने वाले हैं। हाँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर, जेठालाल का साला। हाँ, इस बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में बढ़िया दही हांडी होने वाली है जन्माष्टमी को, और हमारी सोसाइटी को आपको एकदम बढ़िया सजाना है। ये सोसाइटी की सालगिरह पे आपने कैसा सजाया था, बस वैसी धूम मचा देनी है आपको। पैसों की चिंता आप मत करो। अरे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, लेकिन मेरे जीजाजी तो यही रहते हैं ना, है? हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मस्त सजाओ। हाँ तो कर देना। हाँ हाँ हाँ, बोल माय डियर टप्पू, बोल। मामा, मैं आपको एक सवाल पूछूं? तेरी किताब में से तो नहीं है ना? नहीं मामा। अरे तो 101 सवाल पूछ, बोल बोल। आप ये 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करने वाले हो? अरे वही तो कर रहा हूँ। हाँ सुंदर, बोलो। अरे रीटा रिपोर्टर, कहाँ हो तुम? मैं कब का तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा था। हाँ, मेरा फोन जरा बिजी था। कुछ काम था क्या? अरे बहुत बढ़िया काम है, जिसमें दाम ही दाम है और नाम ही नाम है। ओके सुंदर, काम हो जाएगा। ओके, तो मैं पक्का समझू? पक्का। पक्का। देखना टप्पू, पूरे शहर में सुपर हिट होगी हमारी गोकुलधाम की दही हांडी। दोस्तों, हर साल पूरे भारत में जन्माष्टमी का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है, और इस साल भी हर साल की तरह जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियां पूरे धूमधाम के साथ शुरू हो चुकी हैं। और खास तौर पे इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी फोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हमारी सोसाइटी में 1 लाख का इनाम? इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत धूम मचेगी, और इस धूम का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल कल तक पर। जो भी गोपाला टोली इस मटकी को फोड़ना चाहती हो, वो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर आत्माराम भीड़े से संपर्क कर सकती है 2656585 पर। मतलब गोकुलधाम की मटकी के साथ साथ वो भिंडी मास्टर का भी पूरे शहर में नाम हो जाएगा। हाँ, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। तो
अरे तो आप टीवी वालों को पूछ लो कि मेरा नाम उन्होंने क्यों दिया, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? फोन रखो। हेलो, हाँ जी बोलिए। वडाला से जय गोविंद मित्र मंडल। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आइए ना, आप भी हमारे आइए मटकी फोड़ने, और अगर मटकी नहीं फूटी तो अपना सर फोड़ लीजिए आप। अरे मुझे क्या मालूम, फोन रखिए। अरे बाप रे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर आपने गोकुलधाम सोसाइटी के हंडी फोड़ने के बारे में फोन किया हो तो अगले साल फोन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। रीटा को फोन करना जरूरी है। स्विच ऑफ। हेलो। अरे सोनू बेटे, जल्दी दो पापा को फोन, मेहता अंकल बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं भिड़े ही बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं आप ही को फोन करने वाला था। अरे क्या भिड़े, टीवी पे नाम आ रहा है, छा रहे हो तो क्या आप आवाज बदल के बात करोगे? हाँ अरे क्या छा गए हो मेहता साहब, अरे सुबह से 40-50 फोन अटेंड कर चुका हूँ मैं। अच्छा, मेरा कांटेक्ट नंबर देके ना ये मुझे ही फंसा दिया ये टप्पू और सुंदर ने। ठीक है भिड़े, लेकिन इतना टेंशन लेने की क्या बात है दोस्त, शांत हो जाओ थोड़ा। क्या शांत रहूं मेहता साहब, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। वो जो मटकी फोड़ने टोलियां आएंगी वो 1 लाख का इनाम मुझसे मांगेगी, और अगर नहीं मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ेगी ना वो। ये इस सुंदर और रीटा को छोड़ूंगा नहीं मैं। देखो देखो भिड़े, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी हम शाम को मिलते हैं तब बात करते हैं ना। ठीक है मेहता साहब, आप कहते हैं इसलिए मैं शांत रहूंगा। ओके ओके, तो ये तय रहा कि इस बार हम लोग जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। वो तो है। टप्पू सेना और सुंदर भाई की वजह से अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम और भी रोशन हो जाएगा। लेकिन एक बात है यार, मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ यार कि बच्चे लोग पैसे वैसे मांगने आए, बड़ी रकम थी, और मैं सोच रहा था कि इंतजाम कैसे होगा, सबने तो मना कर दिया। लेकिन इन बच्चों ने और सुंदर ने क्या तिकड़म भिड़ाई भाई कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम भी कर लिया और न्यूज चैनल पे खबर भी आ गई। अरे मेहता साहब, उसी बात की तो परेशानी है, सुबह से फोन अटेंड कर करके मेरे कान दुखने लगे। बोल रहे थे कि हम ही लोग आके आपके सोसाइटी की हंडी फोड़ेंगे। अरे भाई भिड़े, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन भिड़े, किसी को हाँ मत बोल देना, हम लोग मिलजुल के ही मटकी फोड़ लेंगे और जो पैसा आएगा उससे पार्टी शार्टी कर लेंगे। ये उत्साही पार्टी शार्टी, अरे भाई हंडी फोड़नी है हंडी, कोई सर पे टंगा हुआ गुब्बारा नहीं फोड़ना है। पता है कितनी ऊंची होती है? अरे कोई गिर विर गया, किसी का हाथ वाथ टूट गया तो उसके अस्पताल का खर्चा अपने सोसाइटी को देना पड़ेगा। अरे 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 भिड़े यार, इतना देखो नेगेटिव मत हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें एक बात तो है यार, बच्चों ने मिल के काम तो बड़ा जोरदार किया, तारीफ करनी पड़ेगी भाई इस बात की। हाँ? सही बात है। लेकिन मेहता साहब, पॉइंट तो ये है कि ये सुंदरलाल ने इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट किया कैसे? हाँ वो देखो सुंदरलाल, ओ सुंदरलाल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई। आता हूँ भाई, सब लोग मिलकर बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अच्छा हुआ सुंदर तुम आ गए, तुम्हारी बातचीत कर रहे हैं हम लोग। भैया ये बताओ कि ये इतनी बड़ी इनाम की रकम दही हांडी पे कहाँ से किया इंतजाम? माय डियर मेहता साहब, आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो? है अब ओए सुंदर, ना हम लोग आम खा रहे हैं और ना ही हम लोग पेड़ गिन रहे हैं। ओए हमें तो ये बता, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तूने किया कैसे? हाँ ये सही पूछ रहा है वो, बताओ भाई कहाँ से किया इंतजाम, वरना पता चला कि जब इनाम देने की बारी आई तुम तो गुल हो गए अहमदाबाद, और सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सब मेरा गिरेबान पकड़ेंगे। सही बात है।
अरे नहीं नहीं भिड़े जी, कोई नहीं मरने वाला है। मैं आप सब लोगों को एक अच्छी खबर देती हूँ। आप लोग नहीं जानते कि इस बार का दही हांडी प्रोग्राम हमारा चैनल ना सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करेगा, बल्कि उसके लिए 1.5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप भी देगा। क्या बात है, क्या बात है। 1.5 लाख? भाई ये थी कहानी, आज चैनल दे रहा है 1.5 लाख रुपए। तो यानी कि अब बांसुरी बजेगी, मटकी फूटेगी और गोकुल धाम में धूम मचेगी। आइए शांति से आइए शांति से। अरे अरे सुंदर, बोल बेना। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी मटकी तैयार करो, वो टोली आ जाएगी। बेना हम तो यहाँ सब कुछ सजा देंगे, लेकिन तुम लोग वहाँ जाओ जहाँ भजन मंडली बैठने वाली है। जाओ जाके वहाँ स्टेज तैयार करो, जाओ फटाफट फटाफट तैयारी करवाओ, वहाँ पे लल्ला को सजाओ। अरे गोली, इसे खाना नहीं, इसमें लगाना है। टप्पू बहुत सारे खाने देना यार, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेटू चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट बांधो, चलो चलो चलो। ए भाई, तुम लोगों को कुछ अकल वकल है कि नहीं? हाँ, ऐसा 1 लाख रुपए कोई लस्सी पे लगाता है? हाँ? माय डियर भिड़े भाई, ये सब नकली नोट है। नकली नोट? अरे भाई, सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ। ये नकली नोटों की वजह से मुझे असली जेल में जाना पड़ेगा। माय डियर भिड़े भाई, उन लोगों को तो लाख रुपए का चेक देने वाले, ये सब तो दिखावा है, दिखावा। 1 मिनट, वो लाख रुपए से याद आया, चैनल ने तो 1.5 लाख रुपया स्पॉन्सर किया है ना? तो 50,000 का क्या हिसाब है? देखो माय डियर भिड़े भाई, अगर तुम मुझसे हिसाब मांगने जाओगे ना तो सोसाइटी को मुझे और 20,000 देने पड़ेंगे, समझे? ठीक है ठीक है। और दूसरी बात, ये जब तुम मटकी ऊपर लगाओगे और वो टोलियां फोड़ने आएगी, कोई ऊपर से भगवान न करे गिर विर गया तो उसकी नुकसान भरपाई कौन देगा? सोसाइटी। मजाक कर रहा हूँ। अरे माय डियर भिड़े भाई, कोई गिरने वाला नहीं है, ना मस्ती से प्रसंग संपन्न हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बी पॉजिटिव। अरे वो तो मेरे ब्लड में ही है। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। लगता नहीं है, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा इसका। चलो 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 चलो, अपना फटाफट तैयारी करो, चलो चलो, एकदम सॉलिड लगना चाहिए। चलो तोरण उठाओ, चलो एकदम। हाँ चलो भाई, रस्सी खींचो, चलो फटाफट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोकुल धाम की शानदार दही हंडी में। एक ऐसी जगह जहाँ पर इस बार मटकी फोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जी हाँ, और इसका एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल कल तक पर। और आइए अब मिलते हैं हम मेहता साहब से। अरे कैसे केले आए भाई? मेहता साहब। अरे नमस्कार रीटा, बोलिए बोलिए, क्या कह रही है? मेहता साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कितने जोश और उत्साह के साथ ऑर्गेनाइज किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए रीटा, कहने के लिए आज बहुत कुछ है मेरे पास। ये जो दही हांडी यहाँ पे लगाई है इन्होंने, और टोलियां आएंगी, इस मटकी को फोड़ेंगी। आप देखो, उसमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। पहले 5, 7, 10 लोग नीचे खड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ लोग, फिर उनके ऊपर कुछ लोग, अंततः एक व्यक्ति जाता है, उसे फोड़ देता है। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है, एक दूसरे की मदद करें और लक्ष्य तक पहुंचे, और फिर लक्ष्य को ऐसा भेद दें कि सारी दुनिया देखे। मेहता जी, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे कार्यक्रम की धूमधाम से शुरुआत के लिए आप क्या करने वाले हैं? जिंदगी में आप कोई भी चीज का प्रारंभ करें, शुरुआत करें, तो उसकी शुरुआत आराधना से। ये जो कृष्ण कन्हैया नटखट मुरली वाले बाल गोपाल यहाँ विराजे हैं, अगर इनका आशीर्वाद न मिले तो सारे काम अधूरे हैं। तो सबसे पहले आइए हम याद करते हैं हमारे ईश्वर को और प्रारंभ करते हैं इनके भजनों से। घास खाए गैया दूध पिए घास, अरे घास खाए गैया दूध
दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मोरो मदन गोपाल, माखन खाए मोरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मोरे मदन गोपाल, श्याम वरण मोरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे देखो पहली मटकी आ गई, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक भी उतने ही उत्साहित होंगे। यकीन मानिए दर्शकों, इनका उत्साह देखकर मैं तो भाई मान ही चुकी हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये मंडल यहाँ से मटकी फोड़कर ही लौटेगा। रुको भाई रुको, मटकी भी फोड़नी है, सिर्फ नाचना नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम की दही हांडी में। तो बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? वडाला से आया। अच्छा तो ये है वडाला वाले। क्यों? अरे 3 बार फोन किया था मुझे दही हंडी फोड़ने के लिए। कितने लोग हैं आप? 50 लोग हैं। 50 लोग? लगता नहीं है कि ये 50 लोग हैं, बहुत कम लगते हो भाई आप लोग तो। की कर रहे हैं? तो सब गिन रहे हैं 50 है कि नहीं है? अरे 50 होंगे यार, तू गिनने की क्या जरूरत है? हाँ सुनना बात। लगा लगा भाई, एक दो बाबा तो बुलंदी भी है आपके, इरादे भी ऐसे ही बुलंद हो गए क्यों? हाँ लेकिन हमारी दही हांडी है ना, वो भी बुलंदी पे है, देखो कितनी ऊंची है। फोड़ पाओगे क्या? ये बात है माय डियर टप्पू सेना, देखो आ गई है पहली मंडली अपनी दही हांडी फोड़ने के लिए। चलो तेरे फोड़ डालो मटकी को। मैं बोलूं, मेरा चैनल है। हाँ तो आप लोगों को ऑल दी बेस्ट है और पूरे जोश के साथ फोड़िए दही हांडी। ये जोश तो देखते ही बनता है। आइए अब हमारी दया बहन आपका स्वागत करेंगी। जोश तो दिखेगा ना, सब कन्हैया मक्खन खा के आए हैं। चलो इतने प्यार से हमारा कभी स्वागत नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर स्वागत हुआ है तो मटकी फोड़ देना फिर। निशाना वही सामने है, तोड़ दो। यार मुझे क्या लग रहा है कि ये मटकी वटकी इन लोगों से फूटने वाली है नहीं। हम लोगों को इस प्रोग्राम को ना कैंसिल कर दे। हाँ एग्जैक्टली। अरे तुम क्या पापड़ लाल? अरे आज बार हम भिड़े देखो कुछ समझाओ यार। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। नहीं तो एक काम करते हैं, मटकी को है ना नीचे ले आते हैं, कोई भी फोड़ देगा, मैं भी अपने छाते से फोड़ सकता हूँ। हाँ पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहे हो, कैंसिल कर देते। तुम्हारी एंट्री कैंसिल कर देते गोकुल धाम में। भगवान करे आप फटाक से मटकी फोड़ दो और भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए। सब कन्हैया को ऑल बेस्ट। अब कन्हैया को मोर पीछ तो लगा दे। हाँ लगा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय रणछोड़। जय रणछोड़। जय गोविंद मित्र मंडल की मंडली का जोश देखते हुए ही बनता है और इनके उत्साह के साथ बरकरार है गोकुल धाम निवासियों का उत्साह। छोटा सा बच्चा है जो कि पूरे ग्रुप की ओर से सबसे पहले ऊपर चढ़ रहा है।
देखिए ये नन्ही सी जान जिसके चेहरे पर ना ही शिकन दिख रही है ना ही डर। ओहो! हाथ छटो मेरा। क्यों? तो मेरा फोन आ रहा है। ओहो, अब बलविंदर की हालत है ना। क्या? मैं टीवी में आ रहा हूँ। अरे बेटा तो मैं टीवी में आ रहा हूँ। अरे भाई लाइव टेलीकास्ट तो आएगा ना, हम सब आ रहे हैं। मैं देखने जा रहा हूँ अपने आप को टीवी पे। छोटी भाई जाएगा तो नजर कैसे आएगा? यहाँ खड़ा रहेगा तो टीवी में दिखेगा। तो मैं अपने आप को कैसे दिखूं टीवी पे? वो फोन करते बलविंदर को रिकॉर्ड करके रखेगा, बाद में दिखा देगा। गल भी ठीक है। मैं नाचना शुरू कर। मुझे पूरा यकीन है जैसे कि मेरे पूरे दर्शक देख सकते हैं कि ये लोग फिर से एक बार जोश के साथ बढ़ रहे हैं मटकी की ओर। ओहो, देखा आप लोगों ने, इनका दूसरा प्रयास भी नाकामयाब रहा। माना कि वो मटकी नहीं फोड़ पाए, लेकिन उनका और हमारे पूरे गोकुल धाम निवासियों का उत्साह वही का वही बेहद बरकरार और पूरा यकीन कि अगला मंडल जो भी आएगा वो तो इस दही हंडी को फोड़ ही देगा। ये लोग तो ये मटकी नहीं फोड़ पाए, आपको क्या लगता है? दरअसल मुझे ये लगता है कि इन्होंने 3 बार फोन किया और मटकी नहीं फोड़ी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो अच्छी तरह से संपन्न हो, किसी को चोट ना पहुंचे और दूसरा कोई प्रॉब्लम भी ना हो। माधवी भाभी, इस वक्त आप टीवी पर हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? अच्छा हुआ रीटा तुमने पूछ लिया। वैसे मुझे सबको बताना था कि जन्माष्टमी के दिन मेरे अचार पापड़ पे स्पेशल डिस्काउंट रखा है। कितना? 2% का। किसी को ऑर्डर देनी हो ना तो कांटेक्ट कीजिए मिस्टर अकबराम तुकाराम भिड़े, जो मेरे हस्बैंड है, शिक्षक भी है और वो ये अचार पापड़ के बारे में नहीं पूछ रहे, गोकुल अष्टमी के बारे में पूछ रहे। और हमारे सारे दर्शकों जो हमारे आज ये गोकुल अष्टमी की प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोकुल धाम में एक और मंडली का। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक बेहद उत्साह के साथ देख रहे होंगे। भाइयों थोड़ा जोश बचा के रखो, अभी हांडी फोड़नी है। हाँ, आइए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम सोसाइटी की दही हांडी में। तो बताइए आपके ग्रुप का नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? शिवराज क्रीड़ा मंडल खारडांडा। वेरी गुड। आप सब तो आप लोग कितने साल से दही हांडी फोड़ते हुए आ रहे हैं? 12 साल से। 12 साल से दही हांडी फोड़ रहे हो, अभी तक एक भी फोड़ी नहीं है। मजाक कर रहा था मैं। तो आप लोग बताइए कभी इतनी ऊंची दही हांडी फोड़ी है आपने? इतनी ऊंची तो नहीं। तो क्या लगता है फोड़ पाओगे? कोशिश करेंगे, क्यों बच्चों? वाह भाई वाह, आपके तो बहुत सारे बच्चे हैं।
Hachi Poroshan! चलो तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। Thank you! तो आइए अंजलि भाभी और कोमल भाभी, इन लोगों का स्वागत कीजिए हमारी सोसाइटी में। आइए। गोकुलधाम सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, ये गोकुलधाम सोसाइटी की दही हांडी है, जम के फोड़ना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शिवराज क्रीड़ा मंडल के लिए तैयार है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और ये लोग भी पूरे जोश के साथ बढ़ रहे हैं पूरे 1 लाख रुपए के इनाम की ओर। खुशी की बात यह है कि अभी भी उसको कोई चोट नहीं लगी है। पूरी मंडली दोबारा जुड़ गई है अपने दूसरे और आखिरी प्रयास के लिए। ओहो, देखा आप लोगों ने, इनका दूसरा प्रयास भी नाकामयाब रहा। मैं देख रही हूँ कि शिवराज क्रीड़ा मंडल के जोश में जरा सी भी कमी नहीं आई। माना कि वो मटकी नहीं फोड़ पाए, लेकिन उनका और हमारे पूरे गोकुलधाम निवासियों का उत्साह वही का वही। बीच में टप्पू के पापा का नाम तो लो। वैसे टप्पू के पापा आज जानी मानी गोकुलधाम सोसाइटी में होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता कि उनके होशियार बेटे टप्पू ने, उनके दोस्तों ने और उनके साले सुंदर ने ये दही हांडी का आयोजन, रीटा दी ने भी दही हांडी का आयोजन किया है, तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। और अभी टप्पू के पापा लंदन में टीवी देख रहे होंगे और स्पेशल ये रीटा डी का न्यूज देख रहे होंगे, तो मैं उनको इतना ही कहती हूँ कि यू मिस आई। पता नहीं टप्पू के पापा अभी लंदन में क्या कर रहे होंगे। हम सबको याद कर रहे होंगे और खुश रहते होंगे। आप भी खुश हो जाओ, ठीक है? तो आइए अब अंजलि भाभी से बात करते हैं। हाय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बरसों पहले जैसे गोकुल धाम में छोटे छोटे ग्वालों ने दही हांडी फोड़ के गोकुल अष्टमी का स्वागत किया होगा, ठीक उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा हर्षोल्लास से हम गोकुल धाम निवासी दही हांडी फोड़ के गोकुल अष्टमी का जोरदार स्वागत करने वाले हैं। तो मैं आपको न्योता देती हूँ, आइए और मजे कीजिए बस। बिल्कुल। अब आइए हम बात करते हैं मिसेस हाथी से।
मिसेस हाथी, आज के शुभ अवसर पर आप क्या कामना करना चाहती हैं? ओह कम ऑन, मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर हाथी ग्वाले की तरह ऊपर चढ़कर मटकी फोड़े। कितना मजा आएगा ना। कोमल भाभी, डॉक्टर हाथी? वेल अगर वो पतले होते तो। वेरी नॉटी हाँ कोमल भाभी। ये पर इतना सारा जोश मौज मस्ती देखकर मुझको तो ऐसा लग रहा है कि हम सारी गोकुल धाम की लेडीज इस साल खूब प्रैक्टिस करेंगे और अगले साल की दही हंडी हम ही लोग फोड़ेंगे। पिछले साल की तरह। तो देखा आप लोगों ने इस वक्त गोकुल धाम में कितनी धूम है, कितनी मस्ती है दही हांडी को फोड़ने के लिए। आप भी तैयार रहिए और देखते रहिए कि गोकुल धाम सोसाइटी में इस बार दही हांडी कितनी धूमधाम के साथ फूटती है और कौन सी टोली लेके जाती है पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। भांजे, ये अपनी मटकी को फोड़ पाएगा कि नहीं? हाँ, टेंशन मत लो, और ग्रुप आएंगे। अच्छा चलो भाई, चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, अगली मटकी फोड़ लेगा। चलो भाई। तीसरी मंडली प्रवेश कर रही है गोकुल धाम सोसाइटी की दही हंडी में। मर्जी पड़े हो ढोल में। आओ आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू। तो बताइए आप लोगों के ग्रुप का नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग के ग्रुप का नाम बजरंग क्रीड़ा मंडल है और हम लोग थाने से आए हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम सोसाइटी की दही हांडी में। जी थैंक यू। क्या आप लोग जानते हैं ये दही हांडी फोड़ने के लिए आप लोगों से पहले भी 2 मंडलियां आ चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक भी मंडली इस तक पहुंच भी नहीं पाई। आपको क्या लगता है कि आप इसे फोड़ पाएंगे? जी जरूर मैडम, हम फोड़ पाएंगे क्योंकि हम हैं। भाई उसी बात का तो गम है, आगे के लोग भी ऐसे ही बोलते थे और कोई हांडी नहीं फोड़ पाया। मुझे तो लगता है हांडी ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी। भाई कूच करो और हांडी फोड़ दो, वरना इनाम वापिस चला जाएगा। क्यों नहीं, जरूर फोड़ेंगे हम लोग ये हांडी। क्यों? ये हुई ना बात। मेरा चैनल है, स्पॉन्सरशिप मैं लाई हूँ। सुंदर भाई बात करूँ? आपको राइट दे दिया, बातें करते रहो। थैंक यू। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बजरंग क्रीड़ा मंडल ठीक है, तो माधवी भाभी और बबीता जी आइए और इन लोगों का स्वागत कीजिए। आइए भाभी, आइए। कितने रुपए की मटकी है? बोल 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 बजरंग बली की। बोल 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 बजरंग बली की। ऑल द बेस्ट भैया, ये टूट गया ना। पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है बजरंग क्रीड़ा मंडल। लगभग हाथ भर की दूरी पर है मटकी और ये इन्होंने बनाया हाथ से।
से बोल रहा हूँ कि ये इतनी ऊंची मटकी है कि किसी से भी नहीं फूटने वाली, चाहे कोई भी ग्रुप आ जाए। कितना ऊंचा लगाया मटकी को, देखो आप। अरे पोपटलाल, ये तो मटकी है, लोग चांद पर जाते हैं भाई। लेकिन चांद पर एक दूसरे पे चढ़ के नहीं जाते ना भाई। गोकुलधाम निवासी बेहद उत्साहित, खूब जोश के साथ सब लोग इनको उत्साह दे रहे हैं। ये इन्होंने उठाया हाथ और ये मटकी की ओर, लेकिन ओहो, इनका दूसरा और आखिरी प्रयास भी रहा असफल। लेकिन यकीन मानिए दर्शकों, ये खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव लेकर जा रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का प्यार और उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ है और हमें पूरा यकीन है कि ये कहीं और जाकर मटकी जरूर फोड़ देंगे। टप्पू सेना, बोलो टीवी पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि सुबह से 3 मंडलियां आ चुकी हैं, लेकिन एक भी मंडली ऐसी नहीं है जिसने मटकी को छुआ भी हो। तो अभी बोलो, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर ये मटकी कोई नहीं फोड़ पाया तो हम टप्पू सेना मिलकर ये मटकी फोड़ देंगे। और वैसे भी टप्पू सेना के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नहीं। बाहर की कोई टोली आके मटकी नहीं फोड़ पाई तो कोई बात नहीं, ये हमारी टप्पू सेना है, वो मटकी फोड़ देगी। लेकिन आज ये मटकी फूटेगी जरूर। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि आज रिपोर्टर है। चैनल मेरा है। तो आपने देखा कि सब बच्चों के अंदर कितना जोश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई मंडली आकर ये मटकी जरूर फोड़ेगी। सुबह से लेकर रात हो चुकी है, यहाँ पर कितनी सारी टोलियां आई और यहाँ से निराश ही चली गई। एक भी टोली ऐसी नहीं थी जो कि हमारी इस दही हंडी को फोड़ पाई हो। अब देखना ये है कि यहाँ पर कोई नई टोली आती है या फिर ये दही हंडी भी हमारी टप्पू सेना को ही तोड़नी पड़ेगी। किशन कन्हैया ने हमारी सुन ली, दही हंडी फोड़ने के लिए एक और टोली आ गई है। तो आइए इस नई टोली का स्वागत करते हैं। स्वागत है गोकुलधाम की दही हंडी में। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल, हार्वेस्ट, अंबेडकर रोड। बहुत मशहूर है वहाँ की टोली, तो वहाँ से आए हो? जानते हैं, ये मटकी को फोड़ने के लिए सुबह से कई मंडलियां आ चुकी हैं। सुबह से शाम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मटकी को कोई छू भी नहीं पाया। आप लोग को लगता है कि आप इसे फोड़ पाएंगे? अरे मैडम, इससे भी ऊपर के अंडे हम लोग फोड़ के आए हैं। क्या रे गाना? फोड़ेंगे ना? हम फोड़ के ही जाएंगे। भाई मेहरबानी करके फोड़ देना, नहीं तो हमारी टप्पू सेना को ये मटकी फोड़नी पड़ेगी भाई। देखिए भाई, आपका आत्मविश्वास बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन सोच लीजिए बहुत सारे फोड़ने वाले आ गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 1 लाख का इनाम, इतनी ऊंची मटकी, क्या बोलते हो, फोड़ोगे? बहुत खुशी हुई आप लोगों का ये जोश देखकर। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये मटकी फोड़ पाएंगे। अब माधवी भाभी और दया बहन आइए और इनका स्वागत कीजिए। बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल सा शाबाश। क्या बात है। लाल की हाथी घोड़ा पाल की, लाल की हाथी घोड़ा पाल की।
क्रीड़ा मंडल बढ़ रहा है दही हांडी की ओर। ये देखिए ये मंडली कितनी ऊपर तक जा पहुंची है। मेरे हिसाब से लगभग 70-75 हजार रुपए तक के लक्ष्य तक तो ये पहुंच ही चुके हैं। ओहो, इसके साथ इनकी पहली कोशिश हुई नाकामयाब और ये मटकी नहीं फोड़ पाए। क्या बूढ़ी हंडी देखा। वाह वाह, सबको नैया ने कमाल कर दिया। क्या बात है भाई, मान गए तुम्हारे हिम्मत और जोश को। ब्रेकिंग न्यूज, बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल ने ये 1 लाख रुपए की गोकुल धाम की दही हांडी फोड़ दी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, सुबह से बहुत सारी टोलियां आई लेकिन कोई मटकी तक भी नहीं पहुंच सका। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, आपने जो बात कही थी उसे पूरी कर दी। बधाई हो। अब आपको मिलेगा ये 1 लाख रुपए का चेक, यानी कि आपकी इनाम राशि। लेकिन ये चेक आपको देंगे वो लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि हमारी टप्पू सेना। कोई 1 लाख का इनाम नहीं दिया जाएगा। अरे रुक जाओ, चेक देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी क्या हुआ चाचा जी? अरे तुम लोगों ने त्योहार को व्यापार बना दिया है, व्यापार। बरोबर है। क्या पैसों के लिए त्योहार मनाए जाते हैं? अरे त्योहार में तो खुशी का, भक्ति का महत्व होना चाहिए, ना कि पैसों का। ये बात तो सही है। अरे मुझे जब पता चला कि मटकी का इनाम 1 लाख है तभी मैं बोलने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बात टीवी पे आ गई है तो मैं तुम लोगों का उत्साह तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा।
देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस पैसों का उपयोग कैसे करने वाले हो। हाँ बताइए ना। अच्छे काम में उपयोग करोगे या पार्टी वार्टी करोगे? अरे चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग वो लोग नहीं है जो हवा में पैसे उड़ा देते। हमारे सभी बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे काम करते हैं। हमारा ये बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल अनाथ आश्रम को मदद करता है। क्या बात? ओहो, अनाथ आश्रम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा काम कर रहे हैं। और चाचा जी, ये 1 लाख रुपया उसी काम के लिए खर्चा होने वाला है। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद हमारे साथ आकर ये पैसा डोनेट कर देना अनाथ आश्रम में। अच्छा, अरे वाह, तब तो आज की दही हांडी सच में सफल हुई है। सही बात है। चलो टप्पू, अब इन लोगों को इनका इनाम दे दो। लेकिन एक मिनट, सब सुन लीजिए। आज की दही हांडी तो इन लोगों ने सफल कर दी। हाँ। इस मटकी को भी फोड़ दिया और 1 लाख अनाथ बच्चों के लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन अभी कल हमें इस देश के स्वाधीनता दिवस को इससे ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ मनाना है। बिल्कुल। 15 अगस्त गोकुलधाम सोसाइटी में इससे ज्यादा जोश से मनेगी। बोलो भारत माता की जय।